सुदर्शन न्यूज की खबर का दमदार असर देखने को मिला है। घूसखोर पंडित नाम और टीजर हटाने की घोषणा कर दी गई है। सुदर्शन न्यूज की खबर का दमदार असर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। घूसखोर पंडित नाम और टीजर हटाने की घोषणा। पंडित शब्द पर जातीय आपत्ति के बाद मेकर्स बैकफुट पर आए। फिल्म रिलीज से पहले ही जमकर हुआ टाइटल का विरोध। बता दें कि सुदर्शन न्यूज के डिबेट जवाब तो चाहिए में यह मुद्दा उठाया गया था। फिल्म के निर्देशक नीरज पांडे का बयान, हम टीजर हटा रहे हैं। सुदर्शन न्यूज की खबर का दमदार असर देखने को मिला है। घूसखोर पंडित नाम और टीजर हटाने की घोषणा की गई है। फिल्म के निर्देशक नीरज पांडे का बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि हम अब टीजर हटा रहे हैं। हालांकि टीजर के 50 सेकंड के वीडियो से ब्राह्मण समाज में आपत्ति जताई गई थी और इसे गरिमा के खिलाफ आपको बताया गया था। सुदर्शन न्यूज के डिबेट जवाब तो चाहिए में यह मुद्दा उठाया गया था। पंडित शब्द पर जाति आपत्ति के बाद मेकर्स बैकफुट पर आ गए हैं और सुदर्शन न्यूज की खबर का एक तरीके से दमदार असर देखने को मिला है। पंडित शब्द पर जातीय आपत्ति के बाद मेकर्स बैकफुट पर। फिल्म रिलीज से पहले ही जमकर हंगामा हुआ था। सुदर्शन न्यूज के डिबेट जवाब तो चाहिए में यह मुद्दा उठाया गया था और अब फिल्म के निर्देशक नीरज पांडे का बयान है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम टीजर हटा रहे हैं। आपको बता दें कि इस फिल्म रिलीज से पहले अभिनेता मनोज बाजपेयी और साथ ही निर्माता नीरज पांडे और साथ ही ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स, इन तीनों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हुआ था। और अब फिल्म के निर्देशक नीरज पांडे का बयान आया है, जहां उन्होंने कहा है कि हम टीजर हटा रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ आशीष गोस्वामी जुड़े हुए हैं। आशीष, सुदर्शन न्यूज की खबर का एक तरीके से बड़ा असर देखने को मिला है। एक सवाल है कि क्या ये सिर्फ टीजर ही, जो 50 सेकंड में चीजें दिखाई गई थी, आगे की क्या स्थिति बन रही है, क्या ताजा जानकारी है? दीजिए जी, मैं बिल्कुल बता दूं आपको, ये बहुत बड़ी खबर आई है आज कि सुदर्शन न्यूज की खबर का बड़ा दमदार असर हुआ है। और बड़ी चीज ये है कि बाकायदा डिटेल में ट्वीट करते हुए नीरज पांडे ने माफी भी मांगी है और कहा है कि इस फिल्म का टाइटल जो है वो अगर कुछ लोगों को ठेस पहुंचा रहा तो मैं उनसे माफी मांगता हूं। और हमने इस फिल्म का टीजर, इस फिल्म के पोस्टर सब हटा लिए हैं और ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ एक काल्पनिक पुलिस ड्रामा थी। हम किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। देखिए, बड़े पैमाने पर इसका विरोध हो रहा था फिल्म का और कल सुदर्शन न्यूज पर जवाब तो चाहिए में हमने ये विषय उठाया और बड़े पैमाने पर हमने विरोध भी दिखाया। लखनऊ से लेकर भोपाल तक किस प्रकार से लोग सड़कों पर थे। आज सुबह खबर ये भी आई कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश भी दे दिए थे और एफआईआर दर्ज हो भी गई थी लखनऊ के अदालत थाने में। अब ऐसे में यह मामला जब लगातार सूर पकड़ने लगा, खबर का असर हुआ। नीरज पांडे ने बाकायदा माफी मांगी है और कह दिया है कि ये घूसखोर पंडित जो टाइटल हमने रखा था, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था और उन्होंने माफी मांगते हुए सारा कंटेंट हटा लिया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है, क्योंकि फिल्म के नाम पर, मनोरंजन के नाम पर हिंदुओं को जातियों में बांटने की कोशिश की गई थी। इसका बड़े पैमाने पर विरोध हुआ और उसका असर अब धरातल पर नजर आया। जी आशीष, हालांकि जिस तरीके से विवाद बढ़ता गया, सोशल मीडिया पर भी कई लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। इस पूरे विवाद का फिल्म की रिलीज डेट पर या इसके प्रमोशन पर क्या कोई असर अब पड़ सकता है? और अब हालांकि सुदर्शन न्यूज की खबर का बड़ा असर अब देखने को मिला, जहां घूसखोर पंडित नाम और टीजर हटाने की घोषणा कर दी गई है। जैसे आपने सुना भी, आशीष ने क्या कुछ बताया कि फिल्म निर्माता, हालांकि नीरज पांडे की तरफ से भी बयान आया, उन्होंने माफी मांगी है और अब उन्होंने कहा है कि हम टीजर हटा रहे हैं। सुदर्शन न्यूज ने जवाब तो चाहिए में इसका मुद्दा उठाया था।